अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर और ये है HTML सीरीज़ का पार्ट 2। आज हम सीखेंगे HTML की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एलिमेंट्स, हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिस्ट और फॉर्मेटिंग टैग्स। अगर आप बिगिनर हो तो ये कॉन्सेप्ट आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे HTML की हेडिंग्स को। देखेंगे कि HTML हेडिंग्स हम किस तरह यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डेमो देखा था कि HTML की जो कुछ हेडिंग्स है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम इसमें भी इसी तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें हमने जो पुराना जो प्रोजेक्ट होगा उसको ओपन कर लेंगे हम। तो पुराना प्रोजेक्ट क्या था हमारा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है ना हम ऐसा करते हैं, या इस वीडियो के लिए हम एक और जो है वो बनाएंगे। इसको हम दे देते हैं नाम टेक्स्ट एलिमेंट्स। टेक्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर हम रखेंगे ये इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है, एक मिनट इसको मिल रहेगा, हम जो है इसको जो बॉयलर प्लेट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम बॉयलर प्लेट को ले आते हैं, ये बॉयलर प्लेट हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले जो है हम H1 से लेकर H6 तक हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं H1। ये हमारा जो होता है मेन हेडिंग होती है, ठीक है। मेन हेडिंग होती है। और इसके बाद हमारे पास H2 होती है, ये हमारी इसकी सब हेडिंग होती है। इसी तरह हमारे पास H3 होती है जो कि सब हेडिंग होती है। और उसके अलावा अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास H4 होता है जो कि सबसे छोटी, यानी कि इससे भी छोटी हेडिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास एक H5 की हेडिंग होती है जो कि इससे भी छोटी होती है। और हमारे पास एंड पे आती है हेडिंग इसकी 6 की हेडिंग, जो सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। तो हम अगर इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से लाइव पे चलाते हैं तो देखते हैं हमारा जो लाइव है वो इस तरह दिखता है। तो आप देख रहे होंगे हमारी जो मेन है वो सबसे बड़ी हेडिंग शो होती है, उसके बाद जो है छोटी हेडिंग हो जाती है, उसके बाद और छोटी हो जाती है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये सारी हेडिंग्स हैं। तो अब इसका जो एक रूल है वो सीख लें कि जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो उसमें जो पेजेस बनते हैं, तो सबसे पहला जो पेज होगा उसका जो सबसे हेडिंग, जो पहली हेडिंग होगी वो H1 ही रहेगी, ठीक है। पूरे पेज में एक H1 जो होगी वो एक ही बार यूज़ होगी। तो उसके बाद जो है नीचे हम फिर H2, H3, H4 जो है ये हम यूज़ करेंगे बाकी हेडिंग्स के लिए, बट हम H1 को यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे एक्सेसिबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ती है। तो हम जो है अगर हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे और गूगल में रैंक करवाएंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये एक रूल याद रखना है आपने। तो ये थी हमारी जो है हेडिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास हेडिंग होगी, इसके अंदर जो है ना एक फोल्डर बना लेते हैं हेडिंग्स के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे।
ओके, अब हमारे पास जो है इसके बाद जो है हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट के बाद हमारे पास जो चीज़ होगी वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर हम इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यूँ करने हैं। फिर से बॉयलर प्लेट लेकर आएंगे, यहाँ पे हम रखेंगे इसको पैराग्राफ के नाम से। अच्छा, पैराग्राफ जो है हमारे ये यूज़ होते हैं बेसिकली इस तरह, इसके नाम से जाहिर है कि हम अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कोई कंटेंट वगैरह लिखना चाहते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पैराग्राफ है और ये जो है ना हमारे लिए लाइन ब्रेक को ऑटोमेटिकली करता है। यानी कि हम अगर चाहते हैं ना कि एक पैराग्राफ लिखें फिर उसके बाद दोबारा से दूसरा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में लिखें, तो वो इस तरह काम करता है। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करना चाहिए, ये पोर्ट पे रन हो रहा है कि वो लाइव करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये पैराग्राफ आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट लाइन पे है और उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाता है। तो हम इस तरह इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरह। फिर हमें ब्रेक लाइन की जो टैग है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके ओके, सो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और वो बनाते हैं, फाइल बनाते हैं जिसका हम लिखेंगे लाइन ब्रेक, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इंडेक्स डॉट HTML। ओके, तो हम यहाँ पे दोबारा से बॉयलर प्लेट को ले आते हैं। ये बॉयलर प्लेट आ गया। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे हम लाइन ब्रेक लिख देते हैं। ओके, सॉरी ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इसको यूँ करेंगे कि हम अगर किसी पैराग्राफ अगर हम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कि 25 लिख देते हैं, ठीक है, ये 25 आ गया। अच्छा, अब अगर हमने इसी के अंदर जो है ना वो करना है, नेक्स्ट लाइन पे लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं कि ये चीज़ किस तरह काम करती है। इसको सेव करते हैं, वापस आएंगे हम, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे वापस आते हैं तो सॉरी मैंने अभी तक इसको रन नहीं किया, इसको रन करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना ये यहाँ तक आके ना ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाई हुई है। अगर हम यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये एक ही लाइन में इस तरह करके आ रहा है। तो हमने जब इसको लगा दिया तो ये लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो ये लाइन ब्रेक है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक और यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज़ करते हैं बेसिकली व्हाट इज लायर, इसको अगर हम इधर लेकर आए, ठीक है, ओके, और हम बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए हमें ये यूज़ करते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास लग के आ गई है।
तो बेसिकली ये ब्रेक, लाइन ब्रेक और हॉरिजेंटल लाइन जो है ये इसका एग्ज़ाम्पल है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है हमारे पास, नज़र ना इसके स्पेलिंग ठीक कर दूँ, इट्स ई के ब्रेक लाइन। ओके ओके, सो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर। ठीक है, तो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ओके, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अब देखते हैं हम, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह हम यूज़ करते हैं HTML में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसके अंदर हम index.html लिखते हैं और इसमें हम कोई बॉयलर प्लेट को ले आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ किया होगा तो उसमें बोल्ड होता है, उसके बाद अंडरलाइन होता है, इटालिक होता है और स्मॉल, इस तरह के डिफरेंट जो है ना टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर। तो इसमें भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बोल्ड करते हैं, किसी टेक्स्ट को अगर हमने बोल्ड करना है तो ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है अगर हम किसी उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम अंडरलाइन कर लेंगे उसको। तो वो किस तरह करेंगे हम, ये देखें, ये सारे के सारे जो है इसके वो आगे हैं। तो सबसे पहले बोल्ड है, उसके बाद इटैलिक है, उसके बाद अंडरलाइन टेक्स्ट आ जाता है, फिर उसके बाद जो है स्ट्रिक थ्रू आ जाता है, उसके बाद जो है सबस्क्रिप्ट आ जाता है और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है और उसके बाद सबस्क्रिप्ट आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल आ जाता है और थिंक इतने ही हैं। तो बाकी आप जो है ना इसके सर्च करके ना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर की और कौन से टैग होते हैं। तो हम ज़रा ना इसको उसमें चेक कर लेते हैं कि हमें ये किस तरह शो हो रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि हमें किस तरह शो हो रहा है। ये इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सारों को, ताकि हमें जो है ना ताकि हमें सारों को एक अलग से लाइन पे होना शुरू हो जाए। ओके, सो सबसे पहले है बोल्ड टेक्स्ट। तो आप देख रहे होंगे कि वो बोल्ड है, उसके बाद इटैलिक है, उसके बाद अंडरलाइन के साथ, उसके बाद स्ट्रिक्ट थ्रू के साथ टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी कि ये ऊपर हो गया है। अगर आप चेक करें ना थोड़ा सा तो ये नीचे से ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि नीचे टेक्स्ट आ जाना। ठीक है, उसके बाद है स्मॉल टेक्स्ट, यानी छोटा सा टेक्स्ट उसका आ जाना। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमें दिखाती है। और इसमें एक आई थिंक वो भी है, एक मार्क के नाम से भी आता है। हाँ, तो ये हाईलाइटेड के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर BR को देखें, चेक करें तो हमारे पास ये हाईलाइटेड पे आ जाता है। तो ये बेसिक से जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में। डिफरेंट जगह पे इन चीज़ों का यूज़ आएगा, तो वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम जो है ना
इन सब का जो है ना एक शॉर्ट सा आर्टिकल ना का लेआउट बना लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक फ़ाइल और बनाएं प्रैक्टिकल लेआउट के नाम से, प्रैक्टिकल लेआउट के नाम से बनाते हैं हम। इसके अंदर हम index.html लिखते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट लेकर आते हैं और मैं जो है ना इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद मैं आता हूँ और उसको समझाता हूँ आपको कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ओके, सो हमारे पास जो है ये कुछ टेक्स्ट है जो कि हमें ये दिखा रहा है। ओके, सो H1 है हमारे पास, जो कि सबसे पहले वाला हमारे पास होगा, जो जिसमें मैंने बताया था आपको कि हर एक पेज में जो है ना जो H1 होगा वो एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे H1 जो है वो एक ही बार आ रहा है। उसके बाद पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ के बाद H2 है और उसके बाद ये पैराग्राफ दोबारा से हमने लिखा है और उसके बाद H3 के साथ UL के साथ हम इसको वो बता रहे हैं। ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हम नेक्स्ट देखेंगे अभी। तो फ़िलहाल जो है ना इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसमें समझ आ जाएगी आपको। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेन हमारे पास हेडिंग आ रही है, फिर उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, फिर उसके बाद H2 आ रहा है हमारे पास, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर H3 आ रहा है और फिर उसके बाद उसके अंदर ये लिस्ट आ रही है। तो ये हमारा जो है एक प्रैक्टिकल लेआउट है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। ये आपको बहुत सारी जगह पे इस तरह करके मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम अब लिस्ट पे जाते हैं जिसमें हम ऑर्डर और अनऑर्डर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ये कि हम इसके अंदर लिस्ट्स के अंदर index.html, ठीक है। और मैं ज़रा इसको वो कर लेता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बॉयलर ले आते हैं, बॉयलर कोड ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, हमारे पास अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ना एक हेडिंग दे देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास यानी 1 2 3 4 आएगी और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास डॉट 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 आएगा। तो हम अगर इसको सेव करते हैं और अपने इसमें आते हैं, सॉरी ये नहीं, इसको बंद करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 ये ऑर्डर लिस्ट है बेसिकली, और अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास ये डॉट 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 आ रहा है। तो हम जो है बेसिकली जब हम कोई लिस्ट बना रहे होते हैं, कोई लिस्ट शो करवा रहे होते हैं, जिस तरह हमने पिछली जो है प्रैक्टिकल में हमने चेक किया, यहाँ पे हमने लिख के ये चेक किया था कि हम ये लिस्ट जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमारा जो है यहाँ पे ये डॉट डॉट बन के आ रहा है। ये अनऑर्डर लिस्ट होती है और हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट होती है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टिंग लिस्ट्स, ठीक है। अब नेस्टिंग लिस्ट्स कौन सी होती हैं, जो कि इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम। बाय द वे ये सारे के सारे फ़ोल्डर जो हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज़रा ना इसका नाम चेंज कर लूँ, ये है प्रैक्टिकल लेआउट, ठीक है।
अच्छा, तो हम यहाँ पे एक और वो बनाते हैं, नेस्टेड, NUSTED, नेस्टेड लिस्ट्स, ठीक है। और इसके अंदर हम index.html लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉयलर कोड को ले आते हैं और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नेस्टेड सॉरी, इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज करते हैं, ये नेस्टेड है, ओके, नेस्टेड लिस्ट, ओके। तो अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि नेस्टेड लिस्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ H1 के अंदर नेस्टेड लिस्ट, और हम ये हमारा एक नेस्टेड लिस्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या है कि हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, UL के जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लिस्ट का आइटम डाला यहाँ पे, फिर आइटम 2 डाला। अब आइटम 2 का जो है हम आ रहे हैं कि उसके जो है ना और सब, यानी कि और नेस्टेड लिस्ट हैं, तो हम वहाँ पे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे UL लगाएंगे और उसके बाद LI लगा के ना उसका नेस्टेड करवा देंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करता हूँ ना और इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह शो हो रहा है, तो ये हमारे पास कुछ यूँ शो हो रहा है, ये डॉट डॉट आ रहा है, उसके बाद इसका जो है ना ये सब है, सब लिस्ट है, तो ये नीचे नेस्टेड और सब लिस्ट एक ही होता है, तो ये चीज़ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है नेस्टेड लिस्ट का एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एंड पे एक प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। मैंने पहले बनाया हुआ है, तो मैं ना इसको कॉपी पेस्ट करके ना अभी दोबारा से वापस आता हूँ और फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं। तो मैं ओके, सो अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, index.html, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लेकर आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ आपको कि ये ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनी प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा जो है ना अबाउट मी का जो सेक्शन है ना वो बनाया है, तो उसमें पेज बनाया है, सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना ये पूरे का पूरा जो है ना अबाउट मी आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा अबाउट का वो आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे स्किल्स आ रहे हैं और मेरी हॉबीज़ आ रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक HR टैग आ रहा है और उसके बाद हमारे पास P टैग में हम एक वो बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये है अबाउट मी का एक पेज जो हमने अभी बनाया है और ये मिनी प्रोजेक्ट में है। तो इसमें अभी आपको और डिटेल से समझ आएगा कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो हमने ये चीज़ बना ली है और अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास कि ये चीज़ किस तरह काम करती है यहाँ पे। तो हमने ये ओपन किया तो ये देखें, ये हमारे पास एक अबाउट मी का पेज क्रिएट होके आ गया है, रेंडर होके आ गया है ब्राउज़र में। तो ये चीज़ें इस तरह शो हो रही हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा जो है आज का जो प्रोजेक्ट है वो यहीं तक ही है। तो दोस्तों, आज हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ, फॉर्मेट, टेक्स्ट, टैग्स और लिस्ट सीखी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो HTML आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पार्ट 3 में हम सीखेंगे HTML लिंक्स और इमेजेस जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।